आज हम एमकॉम के एंट्रेंस की सिलेबस की बात करते हैं। एंट्रेंस एग्जाम में बेसिकली क्या पूछा जाता है, पास्ट ईयर में जो आपने स्टडी किया है उसी स्टडी को देखा जाता है कि आप कितना स्टडी किए हैं, और उसी स्टडी के बेसिस पर आपको कैटेगराइज किया जाता है कि आप यहाँ पढ़ने लायक हैं, कहाँ पढ़ने लायक हैं, वो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। तो एंट्रेंस एग्जाम में एक बात फिक्स है कि आपके पास्ट ईयर जो आपने स्टडी किया है वैसे उसी के सिलेबस पूछे जाते हैं। तो पास्ट ईयर में क्या मैं बात करता हूं एमकॉम एंट्रेंस की। तो एमकॉम एंट्रेंस 2020 की मैं बात करूं तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे वो होंगे 100 क्वेश्चंस होंगे, और जो आपके लिए टाइम मिलेगा वो टाइम मिलेगा 2 आवर्स, 2 घंटे का समय मिलेगा और 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो 2 घंटे का समय मिलेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे। और इसमें क्या पूछा जाएगा, तो पास्ट ईयर के क्वेश्चन। लेकिन एमकॉम में जाने के लिए एक बात फिक्स है कि मैं बीकॉम करके आया हूं। आप बीकॉम फर्स्ट ईयर, ठीक है ना, फर्स्ट ईयर करके सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, तो फर्स्ट ईयर के सिलेबस, सेकेंड ईयर के सिलेबस और थर्ड ईयर के सिलेबस, इन सब सारे सिलेबस के क्वेश्चंस आते हैं। तो सर आपने बोझ हल्का नहीं किया, बोझ बढ़ा दिया। 6 सब्जेक्ट, 6 है ना, 18 सब्जेक्ट हो गए। सर 18 सब्जेक्ट की स्टडी करूं ना, मैं बताता हूं। तो बीकॉम फर्स्ट ईयर से मैं बेसिक उठा लेता हूं अकाउंटेंसी की। तो अकाउंटेंसी से सवाल पूछे जाते हैं, थोड़े बहुत स्टैट्स के लगा दिए जाते हैं, क्योंकि एमकॉम का सिलेबस भी स्टैट्स है, अकाउंटेंसी है, ठीक है ना। और इसमें जो बिजनेस होता है ना, बिजनेस कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट, वो बिजनेस कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स के भी कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बीकॉम सेकेंड ईयर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है बीकॉम सेकेंड ईयर, और बीकॉम सेकेंड ईयर में आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो कॉस्ट अकाउंट से और इनकम टैक्स से, ठीक है ना, कॉस्ट अकाउंट और इनकम टैक्स से पूछे जाएंगे। सर बीआरएफ से नहीं पूछा जाएगा, कंपनी लॉ से नहीं पूछा जाएगा जी, थोड़े क्वेश्चन बीआरएफ के और थोड़े क्वेश्चन कंपनी लॉ के भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो बीकॉम सेकेंड ईयर में कॉस्ट अकाउंट और इनकम टैक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर लेता है। बीआरएफ और कम्युनिकेशन, कंपनी लॉ भी यहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस थर्ड ईयर से मार्केटिंग आपसे पूछा नहीं जाएगा। एमकॉम में मार्केटिंग है, लेकिन मार्केटिंग से सवाल नहीं पूछे जाते। क्या पूछे जाते हैं, अब थर्ड ईयर में आप निकल के आ जाते हैं तो आपका आ जाता है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से बात करते हैं, ठीक है ना, और कॉर्पोरेट के साथ फाइनेंस एफएससी से, और जो निकल के आता है लास्ट है वो ऑडिट। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर कॉर्पोरेट से कौन क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एफएससी से कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑडिट से कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन सब सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा। ये है आपके एमकॉम के सिलेबस। तो बीकॉम फर्स्ट ईयर से अकाउंटेंसी, स्टैट और बिजनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 1-2 क्वेश्चन मैनेजमेंट के भी आ सकते हैं। सेकेंड ईयर में कॉस्ट अकाउंट, इनकम टैक्स, बीआरएफ और कंपनी लॉ। थर्ड ईयर में कॉर्पोरेट एफएससी और ऑडिट। लेकिन एमकॉम के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये रोल प्ले करता है बीकॉम सेकेंड ईयर। क्लियर। सर रिसेंटली तो थर्ड ईयर पढ़ के आए हैं, थर्ड ईयर पूछना चाहिए, ये डिस्कस मत करिए, टाइम किल होगा। सेकेंड ईयर से पूछा जाता है कॉस्ट अकाउंट, इनकम टैक्स, बीआरएफ और कंपनी लॉ से। आपका ये सिलेबस है एमकॉम का, ठीक है ना। आप इसको कॉपी करना सिलेबस को, और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में लिखूंगा और आपसे डिस्कस करते निकल सकता हूँ। क्लियर। अब हम सबसे पहले इनकम टैक्स को फोकस किए थे कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है एमकॉम एंट्रेंस के लिए। तो इनकम टैक्स से कम 25-30 क्वेश्चन हम देख लेंगे, कॉस्ट अकाउंट के क्वेश्चन देख लेंगे, वो रेलिवेंट क्वेश्चन देखेंगे जो एमकॉम एंट्रेंस में पूछे जाते हैं। क्लियर। मैं बात कर रहा हूँ भारत में सर्वप्रथम आयकर कब लगाया गया, When income tax lived in India first time, पहली बार भारत में इनकम टैक्स आयकर कब लगाएगा। तो मैं बात करता हूँ, लिखता हूँ 1860 में। ये डेट है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये डेट है और ये डेट आपको याद करना है। 1860 में पहली बार भारत में टैक्स लगाया गया।
आगे आयकर क्या है? इनकम टैक्स इज, अब जो है टैक्स ना, मैं यहाँ मैं लिखूंगा टैक्स। ये टैक्स की दो तरह की बात होती है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो एसएससी अपने हाथों से ले जाके पे करता है, जमा करता है, उसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं हम गवर्नमेंट को टैक्स तो देते हैं लेकिन हम अपने हाथों से जमा नहीं करते, इस टैक्स को किसी मीडिएटर के थ्रू पहुंचा देते हैं। बिस्किट खरीदते हैं, टैक्स लगता है जी, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने जाते हैं, टैक्स लगता है, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, वहां भी टैक्स लगता है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। हर जगह टैक्स लगती है, हर काम में टैक्स लगती है। जब भी कुछ भी आप परचेस करेंगे ना तो लिखा होगा एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, है ना, इतना रुपया, और वहां नीचे लिखा होता है इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, इसमें सारे टैक्स जुड़े हुए हैं। बहरहाल इनडायरेक्ट टैक्स के बहुत सारे क्राइटेरिया और बहुत सारा होता था, लेकिन अब वो हटा दिया गया और एक ही नाम दे दिया गया जीएसटी। जीएसटी किस पर दिया गया, किस पे आधारित है? जीएसटी जो लगाया गया किसके बेसिस पर आधारित है? वन नेशन वन टैक्स। जीएसटी किस पे आधारित है? वन नेशन वन टैक्स। जीएसटी क्या है? डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी किसके द्वारा चार्ज किया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट? तो जीएसटी जो चार्ज किया जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जनरली हाफ हाफ होता है। ये आईजीएसटी क्या है? आईजीएसटी क्या है? सीजीएसटी क्या है और एसजीएसटी क्या है? सीजीएसटी होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स। सीजीएसटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एसजीएसटी होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और आईजीएसटी होता है जब एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश को सामान जाता है तो यहाँ जो टैक्स चार्ज होता है उसे हम आईजीएसटी बोल देते हैं। क्लियर? आगे मैं बोलता हूँ, आईजीएसटी डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट टैक्स? आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी ये सब जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। तो यहाँ हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। अब मैं बात करता हूँ कि इनकम टैक्स क्या है। इनकम टैक्स ये आयकर, आयकर क्या है? तो हम लोग जब आयकर इनकम टैक्स की बात करते हैं, लिखते हैं इनकम टैक्स। एक व्यक्ति जो कमाता है उसे हम इनकम कहते हैं, और इनकम पे जब जाके वो टैक्स दे आता है अपने हाथों से, उसे हम इनकम टैक्स कहते हैं। और जब ये इनकम टैक्स की बात करते हैं तो एक व्यक्ति की बात हो रही है और ये व्यक्तिगत रूप से जाके जमा कराता है, इसीलिए इसे हम प्रत्यक्ष टैक्स या डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। बीकॉम सेकेंड ईयर में बच्चा जो पढ़ता है वो इनकम टैक्स पढ़ता है, और इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स बीकॉम सेकेंड ईयर के सिलेबस में नहीं। क्लियर है? आगे मैं बात करता हूं तो ये इसका हो जाएगा पहला डायरेक्ट टैक्स। करदाता की सकल कुल आय निकालने के कुल कितने शीर्षक होते हैं? जब एसएससी होता है, एसएससी में होता है करदाता, ठीक है ना। अच्छा, एसएससी और डीम्ड एसएससी कौन होता है? एसएससी वो होता है कि जो खुद इनकम जनरेट करे और गवर्नमेंट को टैक्स पे करे। और डीम्ड एसएससी कौन होता है? डीम्ड एसएससी होता है दूसरे के द्वारा जनरेट की गई इनकम पे ये टैक्स पे करे। दूसरे के द्वारा जनरेट की गई इनकम पे ये बंदा टैक्स पे करे, जो ये बंदा टैक्स है उसे डीम्ड एसएससी मानते हैं। डीम्ड एसएससी का मतलब होता है करदाता की तरह माना गया। वह एक्चुअल एसएससी नहीं है, वह एसएससी की तरह माना गया। फॉर एग्जाम्पल, ए का लड़का बी और ए की वाइफ सी। ए और सी दोनों जा रहे थे, एक कार एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, उनका लड़का बी बचा जबकि बी माइनर है। ए और सी की जो जनरेट इनकम है, अब उस इनकम को एक उनका रिलेटिव आ जाता है और जो देख रेख करेगा उनकी संपत्ति का, तो देख रेख कौन करेगा? उनका रिलेटिव। अब बताइए, उनके इनकम पे जो डाइज डेथ कर गए, क्या उनके इनकम पे टैक्स लगेगा? हाँ जी लगेगा। अब कौन देगा? उनका रिलेटिव। बच्चा क्यों नहीं देगा? क्योंकि बच्चा भी माइनर है। क्लियर है? आगे मैं बात करता हूं तो जो रिलेटिव है वो डीम्ड एसएससी है, कमाए नहीं है लेकिन दूसरे के कमाई के मालिक बने हुए हैं, इसीलिए वो टैक्स पे करेंगे। आगे मैं बात करता हूं, करदाता की सकल कुल आय कितने? तो
जो उनका टोटल इनकम निकाली जाती है, टोटल इनकम 5 हेड होते हैं। पहला होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। 5 हेड होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। आयकर अधिनियम पारित किया गया, इनकम टैक्स एक्ट वाज पास्ड इन, इनकम टैक्स एक्ट कब पास किया गया? तो भाई ये पास किया गया 1961 में। ये बड़ा बढ़िया एग्जाम क्वेश्चन है, ये 1961 में पास किया गया। तो इनकम टैक्स एक्ट कब पास किया गया? 1961। क्लियर? हमें लगता है कि कुछ इनकम टैक्स के ये क्लियर हुआ, बहुत जल्दी जल्दी मैं बोल दिया हूँ, लेकिन जितनी बातें बोला हूँ सब आपके एग्जाम के रिलेवेंट है। क्लियर? आगे क्लास में मैं डिस्कस करूंगा, छोटे छोटे क्लिप बना रहा हूं ताकि आप बोर ना हो। अभी अगली क्लास इसका सेकंड लेक्चर में केवल इनकम टैक्स की बात करूंगा, उसके बाद कॉस्ट अकाउंट, कॉर्पोरेट अफेयर्स से जितना भी है सब में देखूंगा। ठीक है? आज के लिए थैंक यू।